तानसेन एक महान संगीतकार थे। सम्राट अकबर ने उन्हें नवरत्न की उपाधि दी थी। संगीत में उनके मुकाबले का कोई नहीं था। वे संगीत से चमत्कार कर देते थे। जब तानसेन दीपक राग गाते थे तो चारों तरफ आग लग जाती थी, और जब मेघ मल्हार राग गाते थे तो बादल बारिश करने लगते थे। तानसेन को एक चमत्कारी संगीतकार माना जाता है। तानसेन के पुराने चित्रों में उनके रूप रंग और कद काठी के बारे में बताया गया है। 5 साल की उम्र तक तानसेन को संगीत का कोई ज्ञान नहीं था। संगीतकार गुरु हरिदास ने उनको अपना शिष्य बनाया और संगीत की शिक्षा देनी शुरू कर दी। उन्हें तानसेन में प्रतिभा दिखी। धीरे धीरे तानसेन की प्रसिद्धि चारों ओर होने लगी। तानसेन का जन्म 1506 में ग्वालियर से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर बेहट गांव में हुआ। तानसेन के पिता का नाम मुकुंद पांडे था। वे एक महान गायक और संगीतकार थे। बचपन से ही बालक तानसेन पशु पक्षियों की आवाज़ों की नकल किया करते थे। वे खतरनाक जानवरों की आवाज़ें निकालकर लोगों को डराया करते थे। एक दिन स्वामी हरिदास ने उनकी प्रतिभा को देखा। पशु पक्षियों की नकल करते देख स्वामी हरिदास काफ़ी प्रभावित हुए। उसके बाद ही उन्होंने तानसेन को अपना शिष्य बना लिया। स्वामी हरिदास से शिक्षा लेने के बाद तानसेन हजरत मोहम्मद गौस के पास संगीत सीखने चले गए। तानसेन का विवाह हुसैनी से हुआ, जो रानी मृगनैनी की दासी थी। तानसेन अपने पिता के कहे अनुसार हजरत मोहम्मद गौस के पास चले गए और संगीत की शिक्षा लेने लगे। मोहम्मद गौस ने 3 साल तक तानसेन को संगीत की शिक्षा दी। धीरे धीरे तानसेन ग्वालियर के महाराज के दरबार में नियुक्त हो गए। वहीं पर उनकी मुलाकात हुसैनी से हुई। दोनों ने शादी कर ली। तानसेन की प्रसिद्धि चारों ओर होने लगी। रेवा नरेश राजा रामचंद्र ने तानसेन को अपने दरबार में नियुक्त कर लिया। महान सम्राट अकबर ने तानसेन को पहली बार राजा रामचंद्र के दरबार में गाते देखा। उनके गायन को उन्होंने बहुत ही पसंद किया। जल्दी ही अकबर ने राजा रामचंद्र को पत्र लिखकर तानसेन को अपने दरबार में नियुक्त करने की बात लिखी। राजा रामचंद्र कभी भी तानसेन जैसे प्रतिभाशाली गायक को अपने दरबार से नहीं भेजना चाहते थे, परंतु एक छोटे राजा होने के कारण वे महान सम्राट अकबर की बात को मना नहीं कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने तानसेन को अकबर के दरबार में नियुक्त होने की छूट दे दी। महान सम्राट अकबर तानसेन के संगीत को बहुत पसंद करते थे। जल्दी ही उन्हें नवरत्न की उपाधि दे दी गई। विरोधियों के उकसाने पर एक बार अकबर ने तानसेन से दीपक राग गाने को कहा। तानसेन ने उन्हें चेतावनी दी कि इससे मौसम प्रतिकूल हो सकता है, पशु पक्षी मर सकते हैं, आग लग सकती है। पर इसके बावजूद भी अकबर ने तानसेन को दीपक राग गाने को कहा। जैसे ही तानसेन दीपक राग गाने लगे, चारों ओर गर्मी बढ़ने लगी, दीपक जलने लगे। इतनी गर्मी पैदा हो गई कि जैसे आग की लपटें निकल रही हों। गर्मी के कारण सभी श्रोता वहां से भाग गए। अंत में तानसेन का शरीर भी प्रचंड गर्मी से जलने लगा। फिर तानसेन की पुत्री सरस्वती ने मेघ राग गाकर पिता की रक्षा की। बाद में अकबर बहुत शर्मिंदा हुआ। अकबर ने तानसेन को मियाँ का खिताब भी दिया। तानसेन की मृत्यु 26 अप्रैल 1589 को दिल्ली में हुई। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनको उनके गुरु की कब्र के पास दफनाया जाए। इसीलिए सम्राट अकबर ने उनकी अंतिम इच्छा पूरी की। उनकी याद में हर साल दिसंबर में वहां तानसेन संगीत सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें।